हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी को पता है ये ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का डिटेल गाइडलाइंस आ गया है कुछ दिन पहले। कुछ सामान्य अवलोकन कर लेते हैं जो जनरली फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हो सकते हैं सबों के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं इसे शेयर कर रहा हूँ, जो कि डिटेल में बनाया हुआ है। ठीक है। सेक्शन ए में देखिए जनरल ओवरव्यू है। तो पहला चीज है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्कुलर नंबर E44186 issued on 20th June 2025। सो इस सर्कुलर का पर्पस क्या है? सर्कुलर का पर्पस है फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, जो डीजीटी के द्वारा संचालित होती है। ठीक है ना। नोटिफिकेशन गाइडलाइंस बगल में देखिए लगा रखा है, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डीजीटी साइट से जाकर के। ठीक है। Which trainees are eligible under this examination notification? So, issued by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। MSDE का फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 2023-25 और फर्स्ट ईयर 2024-25 के लिए ये गाइडलाइंस AITT आया है। ठीक है। हु आर द प्राइमरी रिसिपिएंट ऑफ दिस सर्कुलर? तो शुरू में इसको किसको किसको भेजा गया है? ऑल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी डायरेक्टरेट्स में भेजा गया है, रीजनल डायरेक्टरेट्स, RDSDE एंड प्रिंसिपल ऑफ NSTI। ठीक है, ये जाता है सारे ITI के प्रिंसिपल्स को भी जाता है। ठीक है, उनके जानकारी के लिए। नोटिफिकेशन देखिए, इसे आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसी को मैंने डिटेल में आपके सहूलियत के लिए यहाँ बनाया है। ठीक है। So what are the minimum attendance and formative assessment marks required for All India Trade Test 2025? तो मिनिमम 80% अटेंडेंस आपका होना चाहिए एंड एटलीस्ट 60% फॉर्मेटिव असेसमेंट में मार्क्स होने चाहिए आपके। वो एलिजिबिलिटी आपका डिसाइड होता है। What is the last date for completing trainees attendance and assessment data entry on the सीट पोर्टल? जो गवर्नमेंट का SIDH सीट पोर्टल है, उसके अंदर कब तक आप अपडेट कर सकते हैं अटेंडेंस? तो अटेंडेंस एंड मार्क एंट्री मस्ट बी डन बिटवीन 23rd June to 5th July 2025। Where should exam fee be deposited for एलिजिबिलिटी कंफर्मेशन? कहाँ पे हम एलिजिबिलिटी कंफर्मेशन के लिए एग्जामिनेशन फीस को डेट करते हैं? ठीक है। तो यस, एज पर ऑर्डर ऑफ MSDE 19/1/2017 CD डेटेड 5th जुलाई 2017 वाले सर्कुलर को देखिएगा, तो इसे नोटिफिकेशन में भी दिया है डिटेल्स, वहां पे जाके आप अपना एग्जाम फी सबमिट कर सकते हैं। इज देयर एनी प्रोविजन ऑफ रिलैक्सेशन इन अटेंडेंस क्राइटेरिया? इफ यस, अंडर विच ऑर्डर? तो अटेंडेंस एंड मार्क एंट्री मस्ट बी डन बिटवीन 23rd to 5th July। Yes, we have some relaxation which can be seen on the notification circular MSDE का जो 19 जनवरी 1917 को 2017 को अपलोड हुआ है। ठीक है, उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। फिर क्या है? व्हाट आर द शेड्यूल डेट फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन जुलाई 2025? तो शेड्यूल फ्रॉम प्रैक्टिकल का एग्जाम शेड्यूल कब से है? 15 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में। ठीक है। Who is responsible for setting the practical examination paper at the state and NSTI levels? So state and union territory directorates are responsible for preparing the question paper, practical question paper, right? What is the policy regarding practical exam center for ITIs? So NSTI must prepare paper only for those trades not available in any other ITI in the state। तो NSTI उसी ट्रेड के लिए प्रैक्टिकल का पेपर बनाती है जो कि दूसरे ITI में नहीं है वो ट्रेड। अदरवाइज ITI ही प्रैक्टिकल ट्रेड्स के क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं। ठीक है, मिल करके सारे। हु कैरी आउट द एग्जामिनर मैपिंग फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम?
कौन एग्जामिनर को मैप करता है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, एंड अंटिल व्हेन इट इज ओपन, सो बाय नोडल आईटीआई ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, नोडल आईटीआई जो भी हैं हर जिले के, मैपिंग इज ओपन टिल 19 जुलाई तक मैपिंग करना है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू अपलोड प्रैक्टिकल मार्क्स एंड अटेंडेंस आफ्टर एग्जाम, तो आप एग्जाम के बाद में वी मस्ट अपलोड विद इन 48 आवर्स आफ्टर द एग्जाम concludes, ठीक है। मार्क्स एंड अटेंडेंस मस्ट बी इंटर्ड फॉर ऑल ट्रेनीज विथ हॉल टिकट्स, पार्शियल एंट्रीज नॉट अलाउड, पार्शियल एंट्री अलाउ नहीं है इसमें। सेक्शन डी में देखिए सीबीटी एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसका स्ट्रक्चर लॉजिस्टिक कैसा है। व्हाट इज द फी फॉर अपेयरिंग इन सीबीटी एग्जाम, 213 रुपया पर ट्रेनी फीस है, एंड द एक्सेप्टेड मोड्स ऑफ पेमेंट, सो ओनली भाया ऑनलाइन पेमेंट थ्रू सिड पोर्टल में जो दिया हुआ है सर्कुलर में वहां पेमेंट करना है। बाय आईटीआई ट्रेनीज, आईटीआई ट्रेनीज करेंगे, गवर्नमेंट आईटीआई में डिपॉजिट इन बल्क भाया निमी अकाउंट, ठीक है। कैन प्राइवेट आईटीआई डायरेक्टली पे द फी टू निमी बैंक अकाउंट, नो, private ITI cannot pay directly to NIMI account. Private ITIs cannot directly deposit to NIMI accounts. What is the time window for CBT exam center mapping? तो CBT एग्जाम सेंटर मैपिंग का टाइमलाइन क्या है, वो है बिटवीन 7 जुलाई एंड 19 जुलाई, 7 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में सीबीटी एग्जाम का सेंटर मैपिंग हो जाना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मेट एंड ड्यूरेशन ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन, तो सीबीटी एग्जामिनेशन जो आईटीआई के बच्चे देंगे उसका फॉर्मेट क्या है, 75 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स के, ड्यूरेशन क्या होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। स्प्लिट अप भी नीचे दिया है, हम देखते हैं। व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न फॉर इंजीनियरिंग ट्रेड्स, तो ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग ट्रेड। ट्रेड थ्योरी में 38 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डब्ल्यूसीएस में 6 क्वेश्चंस होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस होते हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक ना। सो दूसरा क्या है, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न फॉर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए भी 2 घंटे का है, फॉर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड ट्रेड थ्योरी 50 क्वेश्चंस होते हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 क्वेश्चन होते हैं, उसमें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, लाइक engineering drawing and workshop calculation. What is the minimum passing percentage required for each section in computer based test, तो minimum passing marks कितना होना चाहिए, passing percentage in fact, तो minimum passing score in both section should be must be 33% आपके मार्क्स आने चाहिए minimum. What is the role of State Directorate and RDSDE in ensuring fair conduct of examination? तो इनका रोल क्या रहता है, तो डिप्लॉय ऑब्जर्वर, जो एग्जाम में ऑब्जर्वर होते हैं, और फ्लाइंग स्क्वाड्स जो होते हैं अक्रॉस द ऑल आईटीआई सेंटर्स, ये डिप्लॉय करते हैं स्टेट डायरेक्टरेट से ही एंड आरडीएसडीई से ही डिप्लॉय होते हैं ऑब्जर्वर और फ्लाइंग स्क्वाड, ठीक है। What are the consequences of partial entry of attendance or marks on the SIDH portal, SID portal? तो partial entry for mark or attendance are not permitted, है ना, इससे आपका रिजल्ट पब्लिश भी नहीं होगा, तो partial entry is totally not permitted, ठीक है। What is the deadline for uploading fee proof of bulk transaction by government ITI? bulk transactions जब भी करते हैं तो ITI गवर्नमेंट ITI के लिए है, तो bulk deposit by government ITI must be uploaded on SID with payment proof, ठीक है ना। Who approves the final CBT exam center mapping list? कौन अप्रूव करता है CBT exam center mapping list? Final approval of CBT center lies with the state directorate, तो state directorate ही इसको अप्रूव करते हैं फाइनली। What charges apply for online payment through SID portal? तो गेटवे चार्जेस है वो आप सर्कुलर देखेंगे, will apply only online transaction, yes, तो जो लगेगा अप्लाई करते समय पता चल जाता है। सेक्शन एफ में क्या है, एनेक्सचर एंड शेड्यूलिंग,
On which date are the practical exam for first and second year CTS training scheduled? किस डेट पे शेड्यूल हुआ है? तो फर्स्ट ईयर 6 मंथ बैच के लिए 15 से 17 जुलाई प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल है, और सेकेंड ईयर के लिए 18-19 जुलाई शेड्यूल है। ठीक है। व्हाट इज द डेली टाइमिंग एंड लंच ब्रेक ड्यूरेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम? तो डेली टाइमिंग क्या है? 9 साढ़े 9 बजे से 6 बजे तक। ठीक है। 9:30 AM मॉर्निंग टू 6 PM विथ लंच 1 to 1:30 PM। अब हम देखते हैं फीस। सीबीटी एग्जाम्स का फी कितना है? 213 रुपया, जो ट्रेनी जमा करेंगे। ऑफलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जमा करना है फीस, वो 225 रुपया है। ठीक है ना। 225 रुपया प्रैक्टिकल का फी है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का फीस है 213 रुपया। सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा? ड्यूरेशन 2 घंटे का। क्वेश्चन पैटर्न क्या है? ट्रेड थ्योरी में 38 क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन है। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन में 6 क्वेश्चंस आएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 क्वेश्चंस होंगे, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस होंगे। हर प्रत्येक क्वेश्चंस का कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो मार्क्स 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस विल बी वेटेड विथ 2 मार्क्स। ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न थोड़ा और डिटेल में। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम लोग सेशनल बोलते हैं। ठीक है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज नथिंग बट इज अ सेशनल मार्क्स। सो 200 मार्क्स का सेशनल होता है, जिसमें पास मार्क्स आपको 60% चाहिए, 120 मार्क्स चाहिए। ठीक है। अब है दूसरा में, देखिए ट्रेड थ्योरी, WCS और ED का एग्जाम कंबाइंड होता है। ट्रेड थ्योरी, WCS और ED का एग्जाम कंबाइंड होता है। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के। तो टोटल कितने मार्क्स बनते हैं? यहाँ से 150 मार्क्स टोटल होता है। इसमें पास मार्क्स 33% हम बता चुके हैं आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चन नीड टू आंसर करेक्टली, मिनिमम कितना चाहिए? 17 क्वेश्चन मिनिमम चाहिए आपको। और दूसरा पार्ट में क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ टोटल मार्क्स कितना बनता है? 50 मार्क्स। पास परसेंट क्या है? 33% पास परसेंटेज है। और मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन नीड टू आंसर करेक्टली इज 9। मिनिमम नंबर है। ठीक है ना। डोंट गेट कंफ्यूज। मिनिमम नंबर आपको 9 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। ऑफलाइन प्रैक्टिकल जो होता है वो सेल्फ सेंटर में होता है। जिस सेंटर में आप पढ़ाई करते हैं उसी सेंटर में ऑफलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जिसका मार्क्स होता है 250 मार्क्स। यहाँ पास मार्क्स कितना है? 60%, मतलब 150 मार्क्स आपको लाने होते हैं। सो हमारा टोटल मार्क्स कितने का एग्जाम होता है ITI का फर्स्ट ईयर? टोटल मार्क्स हो जाता है 600 मार्क्स का एग्जाम टोटल होता है। ठीक ना। अब हम देखते हैं सीबीटी एग्जामिनेशन हॉल टिकट कब मिलेगा। डेट 21 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में आपको इश्यू होगा। ठीक है। सीबीटी एग्जामिनेशन फर्स्ट सेकेंड ईयर 28 जुलाई से 17 अगस्त होगा। ठीक है। एग्जाम्स जो होगा इसी बीच में होगा। देन ऑफलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम फर्स्ट ईयर का 15 से 17 जुलाई, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पड़ रहा है। ऑफलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर सेकेंड ईयर 18-19 जुलाई, जो फ्राइडे और सैटरडे पड़ रहा है। ठीक है। टाइम ऑफ AITT एग्जाम क्या है? CBT एग्जाम डेली 9:30 6 PM। ठीक है। विथ लंच 1 to 1:30, पहले भी बता चुका हूँ, एक फिर से रिकैप कर रहा हूँ। ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम डेली 9:30 to 6 PM। ठीक है। लंच 1 to 1। ठीक है। रिजल्ट पब्लिकेशन, रिजल्ट कब पब्लिश होगा? 25 अगस्त के आसपास पब्लिश होगा। ठीक है। ये सारे डेट टेंटेटिव डेट्स हैं। ठीक है ना। अब हम जो गाइडलाइंस में एक शेड्यूल निकला है उसमें देख लीजिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्स डिटेल में शेड्यूल भी हमने, टेंटेटिव शेड्यूल जो निकला हुआ है गाइडलाइंस में, वो हमने लगा रखा है आपकी सहूलियत के लिए। इसी के साथ आपको होपफुली आपको सारी जानकारी मिली होगी। थैंक यू। हमारे पास अनाउंसमेंट है एक फिर से, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। सुन विल गेट ऑल मॉड्यूल्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड आंसर।
थैंक यू वेरी मच।